अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड या बनाना केक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बिना ओवन के बनाएंगे। जैसे आज मौसम बहुत खूबसूरत है, आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अरूबा मैजिक किचन। सबसे पहले मैंने ये मोल्ड लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी गोल हो या किसी भी शेप में हो, या फिर कोई आप पतीली ले लें और इसमें ऑयल से इसको ग्रीस कर लें और फिर मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से। अच्छा, अगर बटर पेपर नहीं है तो आप ये स्टेप करें, और अगर बटर पेपर है आपके पास तो आप वो यूज़ करें। प्री हीट के लिए हम देचके को रख देंगे, क्योंकि हम ओवन में नहीं बना रहे, हम देचके में बना रहे हैं। साथ ही हम बटर मिल्क रेडी कर देंगे। मैंने एक कप दूध के अंदर, देखिए फुल नहीं है, बस सवा कप है, इसके अंदर 1 चम्मच मैंने सिरके का डाल के इसको मिक्स करके आप साइड पे रखते हैं। इतनी देर में बाकी चीज़ें करेंगे तो ये भी रेडी हो जाएगा बटर मिल्क हमारा। यहाँ मैंने 4 केले लिए हैं और इसको कट करके इस तरह से फोक की हेल्प से इसको मैश कर लूँगी। आजकल मौसम इतना अच्छा है, आप इसको बनाएं और चाय के साथ खाएं। और अगर आपका केले ख़राब हो रहे हैं तब भी आप उसको यूज़ करें, बहुत अच्छा केक बन जाएगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑयल और एक अंडा डाला है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जो ऑयल है हमारे पास वो 1 कप फुल नहीं है, वो सवा कप है। तो डाल के इसको फिर मैं दोबारा से फोक से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप मिक्सर ले लें। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून शक्कर डाली है, 1 टेबल स्पून चीनी डाली है। आप चाहें तो कोई भी एक चीज़ ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि केले में ऑलरेडी इतनी स्वीट होती है कि मैंने इस वजह से थोड़ा कम डाला है। और अब मैं हैंड मिक्सर से मिक्स कर रही हूँ। हीट कर लें आप जब तक ये फ्लफी से ऐसे वाइट सा कलर चेंज हो जाएगा इसका। अब इसमें डालेंगे मैदा। मैंने यहाँ पर सवा कप मैदे का डाला है। यहाँ मैंने पौना कप, 1 कप लें, उसका पौना हिस्सा जो है वो मैदे का ले लें, और बाकी जो पार्ट रह जाएगा, जो एक पार्ट रह जाता है, मतलब 3 हिस्से आप मैदे के लें और 1 हिस्सा जो है ना वो कोको पाउडर कर लें। मतलब 1 कप लें उस हिसाब से आप कर लें, क्योंकि मुझे कोको पाउडर पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो इसको आप स्ट्रेन कर लें। फिर वैसे बनाना ब्रेड कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बनाना ब्रेड क्यों कहते हैं, इसको बनाना केक कहना चाहिए। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें, फिर इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मैंने यहाँ पे ना वनीला एसेंस जो है वो कैप की हेल्प से डाला था, तकरीबन 3-4 ड्रॉप्स होंगे। और यहाँ मैं बटर मिल्क डाल दूँगी, थोड़ा सा पहले डालूँगी और साथ इसको मिक्स करती जाऊँगी। फिर जितना चाहिए होगा उतना डाल दूँगी। अभी ये देखते हैं, ये अब पहले हम इसको अच्छी तरह से हैंड मिक्सर से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो रहा है। और अब चाहे तो अगर बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हैंड मिक्सर इस वजह से यूज़ कर रही हूँ कि किसी के पास नहीं भी होता तो इसलिए। और अच्छा थोड़ा सा हमारा बटर मिल्क यूज़ हुआ है, बाकी हम लोगों ने साइड पर रख दी, किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, से थिक रखना, इतनी बस इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छी तरह से साफ़ करके बाउल हम इसमें डाल देंगे। चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही मज़े का केक रेडी हुआ था। और कमेंट में मुझे बताएं कि कौन कौन मेरी वीडियोस को लाइक कर रहा है और नेक्स्ट क्या बनाना चाहिए वो भी आप ज़रूर बताएं। और इसके ऊपर मैंने ये डार्क चॉकलेट क्रश कर ली थी, ये डालूंगी। ये देखिए हमारा प्री हीट हो चुका था देच का। अच्छा, केक अंदर रखने के बाद ऊपर अच्छे से ढक्कन इसको बंद करें, और मैं ऊपर एक कपड़ा भी देती हूँ, इससे ये कि आपकी स्टीम बाहर नहीं आती और अच्छे से केक बेक हो जाता है। 40 मिनट के लिए था, लेकिन मैंने 35 मिनट्स के बाद देखा था मेरा केक रेडी था। आप छुरी की हेल्प से या आप स्टिक की हेल्प से देख सकते हैं, जो ऊपर ना लगी मीन्स कि ये रेडी है। ये देखिए इतना अच्छा ही रेडी हो चुका है। थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो चुके अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसको कट करके भी दिखाते हैं। ये देखिए अभी हम इसको कट करेंगे। ये देखिए एक अंडे से इतना अच्छा रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट क्या बनाया जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।